नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जस्टिन ट्रूडो का हमेशा से मजा लेते ही रहते हैं और आपने वो वाली बात तो सुनी ही होगी कि उन्होंने कह दिया था कि कनाडा को मर्जी कर लो यूएस के साथ में। और उसके पहले भी देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो दुश्मनी है ट्रूडो के साथ में वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। साल 2017 में जब उनकी पहली बार सरकार आई थी और 2021 तक, तब से ही उनकी वो दुश्मनी चली आ रही है। उसके कई सारे रीजंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप इतना हेट क्यों करते हैं ट्रूडो को, उसके रीजंस क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अभी क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो का बहुत मजा ले लिया है जब से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अब देखो, ट्रूडो ने जो रिजाइन किया है ना, वो प्रेशर उनके ऊपर इंटरनली तो प्रेशर था ही, लेकिन जो बाहर से जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है गवर्नमेंट चेंज होने का यूएस में। और देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूएस में जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन आपको जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी, बहुत सारे बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। और अभी तो वो पावर में आई भी नहीं है ऑफिशियली, अभी तो सिर्फ सरकार बनी है, अभी तो ऑफिशियली उनको पावर में बैठना अभी बाकी है। 20 जनवरी को वो बैठेंगे, उसके बाद क्या क्या होगा वो तो आप देखोगे। लेकिन अभी से ही वो हीट फील होने लग गई है। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेशर में आकर के रिजाइन कर दिया है। प्रेशर बहुत सारी चीज़ों का था जो आज हम डिस्कस करने वाला। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में 60% का डिस्काउंट दे दिया है। और अब ये जो डिस्काउंट है आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ 8 जनवरी तक ही वैलिड है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ऑफर 8 जनवरी के बाद ये प्राइसेस जो है वो वापस से अपने नॉर्मल पर आ जाएंगे। 12 मंथ्स की जो फीस है उसको 23,499 और 18 मंथ्स की जो फीस है वो 24,999। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो अब इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखो, हुआ क्या है कि जस्टिन ट्रूडो ने कल रिज़ाइन कर दिया। कल इसके ऊपर हमने काफ़ी व्यापक डिस्कशन भी करी कि क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं और क्या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, और अगर वो रिज़ाइन करेंगे इम्पैक्ट क्या होगा, उनकी जगह पर कौन आएगा। ये सब चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि अभी उनके रेजिग्नेशन के बाद से कौन पार्टी का लीडर होगा, कौन पीएम होगा, इंटरिम क्या सरकार बनेगी, वो सब पर डिसीजन होना बाकी है। बस अभी तक यही डिसीजन आया कि फॉर्मली उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। नाउ उनके रेजिग्नेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का तो अपना जो ट्वीट है वो आना ज़रूरी ही था और उनका जो रिएक्शन है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने फिर से सेम चीज़ कही है कि भाई अब तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कनाडा को मर्ज कर देना चाहिए और कनाडा को 51st स्टेट बना देना चाहिए। अब जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन क्यों किया, सबसे पहली चीज़ तो ये कल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन वो हमने इंटरनली पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि लिबरल पार्टी के कई सारे एमपीज़ को ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। बात यह है कि एक्सटर्नल प्रेशर कैसा पड़ा है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है। देखो, एक्सटर्नल प्रेशर की अगर बात करें, ये अनपॉपुलैरिटी हो रही थी अपनी कंट्री में और ये सारी चीज़ें तो थी ही एक तरफ। दूसरी चीज़ जो एक्सटर्नल प्रेशर अभी तक क्या हो रहा था कि जो बाइडेन पूरी तरीके से कनाडा के सारे इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे थे, जस्टिन ट्रूडो को बचा रहे थे। ट्रूडो जब इंडिया के खिलाफ बोलते थे तो उधर से यूएस का उनको सपोर्ट मिलता था, इधर से जो हरदीप सिंह निज्जर को वो शहीद बता देते थे और हरदीप सिंह निज्जर को इंडिया की गवर्नमेंट ने मरवा दिया जब बोलते थे, तो दूसरी तरफ से आप देखो यूएस बिल्कुल साथ में साथ मिलाओ साथिया वाला बयान आता था कि हाँ भाई, हरदीप सिंह निज्जर के साथ वहाँ गलत हुआ और वो कौन पन्नू है जो उसके साथ न्यूयॉर्क में अटैक हुआ उसके ऊपर, तो यूएस गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट हो गई है चेंज, अब वहां पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आते ही उन्होंने बयान दे दिया, और ये बयान आज के नहीं है, दिसंबर के टाइम के बयान है कि भाई देखो, साफ बात है, कनाडा को तो मर्ज कर देना चाहिए। कनाडा जो है वो वहाँ से उसके बॉर्डर्स के जितने भी ड्रग ट्रेड हैं वो सारे हमारी कंट्री में जो हो रहा है वो कनाडा के बॉर्डर्स के थ्रू हो रहे हैं। सब बयान जो ट्रंप है वो देते हुए आए हैं, अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने दिए हैं। उसी समय इस चीज़ पे बहुत क्लैरिटी मिल चुकी थी कि लिबरल पार्टी, खासतौर से जस्टिन ट्रूडो अगर लिबरल पार्टी के लीडर रहेंगे, पीएम रहेंगे कनाडा के लिए, तो कनाडा के लिए बहुत नुकसान की बात है। तो इसका भी ज़बरदस्त प्रेशर था उनके ऊपर, और फाइनली इन प्रेशर के बाद जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब ट्रंप का जो प्रेशर था वो क्यों था और इतना हेट्रेड है क्यों, ट्रंप इतना चिढ़ते क्यों ट्रूडो से, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सारे रीजंस में देते हैं, एक एक करके सारे रीजंस को समझते हैं। तो जब ट्रंप की पहली बार सरकार बनी थी 17 से 21 तक की, तब भी आप देखोगे कि ट्रंप इतना ही हेट करते थे जितना आज हेट करते हैं जस्टिन ट्रूडो को। और उसके पीछे का कारण है, एक्सपर्ट्स का मानना है कारण क्या है। पहला कारण तो ये है कि टोरंटो में ना एक ट्रंप टावर है। अब ये कारण कितने सही हैं कितने गलत हैं, लेकिन कहा जाता है कि ट्रंप का जिस तरीके का मिजाज है उसको देखते हुए एक्सपर्ट से मानते हैं कि टोरंटो में एक ट्रंप टावर है और ट्रंप टावर से
ट्रंप का नाम हटा दिया गया था। हालांकि इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट का सच में कोई लेना देना नहीं था, इसमें कुछ उनकी बिजनेस डील थी और उस समय उनके ऊपर काफ़ी डेट भी चल रहा था, ये सारी चीज़ें थी। और ट्रंप का बुरा वक्त था भाई वो 2018-2019 वाला, बहुत जब केसेस वगैरह उनके ऊपर हो गए थे। तो उस टाइम पर ट्रंप टावर बिजनेस डील के बाद ट्रंप नाम हटा दिया गया था उस टावर से, जो उनका होटल था वहाँ पर। उसके बाद कहा जाता है कि उससे बहुत चिढ़ते हैं वो। हालांकि ये सिर्फ कनाडा में नहीं हुआ था, ये पनामा में भी हुआ था। पनामा में एक होटल है उनका, वहाँ से भी उनका नाम हटाया गया था। तो इसमें खैर जस्टिन ट्रूडो का कोई लेना देना नहीं था, लिबरल पार्टी को लेना था, कैनेडियन गवर्नमेंट का। तो ये एक श्योर शॉर्ट रीज़न नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा एक बड़ा रीज़न इसमें ये माना जाता है कि, और इसके बारे में आप आगे समझोगे, आप उनके बयान से आपको समझ में भी आएगा कि ये चीज़ हुई है, कि ट्रंप का ऐसा मानना था कि कनाडा जो है ना वो फ़ायदा उठाता है यूएस का हर तरीके से। कैसे फ़ायदा उठाता है? जैसे जितना आज की डेट में यूएस में ड्रग ट्रेड हो रहा है, तो हमेशा आप मेक्सिको का नाम सुनते होगे, लेकिन कनाडा का नाम आपने कम सुना होगा। लेकिन वो ड्रग ट्रेड मेक्सिको के ऊपर, जब मेक्सिको की अथॉरिटीज़ से बात करके ड्रग पेडलर्स जो थे उनको पकड़ा गया, ड्रग बॉसेस को पकड़ा गया। एल चापो गुज़मान वगैरह का नाम आपने सुना, एल चापो गुज़मान के लड़के को भी अभी अरेस्ट हुआ है। और जो इस्माइल कुछ इस्माइल करके वहाँ का ड्रग लॉर्ड था, उसको भी अरेस्ट किया गया चापो गुज़मान के लड़के के साथ। तो वो सब वहाँ पर तो सीरियस जो थ्रेट था उसको एलिमिनेट किया गया धीरे धीरे। लेकिन कनाडा में दूसरी तरफ ये ड्रग ट्रेड शिफ्ट किया गया और कनाडा के बॉर्डर के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स में सारा ड्रग्स पहुंच रहा था। लेकिन उसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। उसको रोकने के लिए ट्रूडो बिल्कुल जो है, उसको रोकने के लिए कुछ भी सीरियस डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उनकी सरकार इतने सालों से है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो ड्रग गैंग्स हैं उसके कुछ लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और ये पूरा जो खालिस्तान वाला इशू हुआ था वो भी ट्रंप ने देखा ही था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो पूरा खालिस्तान वाला जो इशू है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये खालिस्तानी जितने हैं और जो वहाँ पर ये आईएसआई के लोग बैठे हुए हैं, ये सब मिल करके खर्चा भाई चलाना कैसे चलाएंगे। तो ड्रग ट्रेड एक उनके लिए बहुत बढ़िया जरिया होता है पैसा कमाने का। फिर गन्स की स्मगलिंग करना एक बहुत बढ़िया जरिया होता है, तो उससे वो करते हैं वो सारी चीज़ें। तो यूएस को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ड्रग्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था कि हम भाई जो ये 25% टैरिफ्स है वो लगाएंगे आपके गुड्स के ऊपर अगर आपने ड्रग्स ट्रेड को नहीं रोका। और उसके बाद उनकी अनपॉपुलैरिटी शुरू हुई। तो इसकी वजह से भी वो हेट करते हैं कि कोई सीरियस डिसीजन नहीं लिया। और कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भाई बहुत पॉपुलर हैं जस्टिन ट्रूडो, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, इस वजह से भी उनसे थोड़ा सा एक एनिमिटी रहती है उनको। हालांकि ये मैं नहीं मानता, बहुत हद तक सही है। तो अब उस सब चीज़ों की वजह से वो हेट करते हैं। और उन्होंने ये 51st स्टेट वाला, जो यूनाइटेड स्टेट्स में मर्ज करो 51st स्टेट बना दो, वो वाला बयान उस समय दे ही दिया था। अब रिसेंटली जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तब ट्रंप ने कहा है कि देखो कितना अच्छा होगा अगर कनाडा यूएस के साथ मिल जाता है और 51st स्टेट बन जाता है। हालांकि कनाडा के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं कि वो मिल जाए यूएस के साथ। और अगर 51st स्टेट बन जाता है तो जितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है यूएस के लिए फ़ायदा ये होगा कि हमें ट्रेड डेफिसिट नहीं झेलना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट कितना है? लगभग कहा जाता है कि यूएस जो है वो एक्सपोर्ट करता है $441 बिलियन का कनाडा में। लेकिन जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट का जो टोटल अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो $50 बिलियन के करीब, $45 बिलियन के करीब पहुंच जाता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो $45 बिलियन का है, ये यूएस को नहीं झेलना पड़ेगा। तो यूएस के लिए एक बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा। उसके बाद कनाडा के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा? अब कनाडा का जो फ़ायदा होगा इसमें, उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। अब यूएस का फ़ायदा तो होगा कि उनको ट्रेड डेफिसिट वगैरह नहीं झेलना पड़ेगा, वो सब तो है ही। लेकिन कनाडा का फ़ायदा ये होगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि 25% टैरिफ में लगाऊंगा, इसका मतलब साफ है कि ट्रंप ने इस चीज़ की पूरी अपनी जो मेंटल स्टेट है वो बना चुके थे कि 25% टैरिफ उनको लगाना ही है, वो तो लगाएंगे ही। तो उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि 25% टैरिफ लगाऊंगा वो मैं नहीं लगाऊंगा। टैक्सेस नीचे चले जाएंगे। उसके बाद आपको जो एक्सटर्नल थ्रेट रहता है, हमेशा रशिया का थ्रेट रहता है, चाइना का थ्रेट रहता है, उससे आप टोटली सिक्योर्ड रहोगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो हम साथ में एक बहुत बड़ा नेशन बन सकते हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा। तो इसमें उन्होंने यूएस और कनाडा दोनों के लोगों को क्या फ़ायदा होगा वो पूरा बता दिया है। अब देखो इस सब चीज़ों के बेस पे ना एक सर्वे कराया गया। एक ही सर्वे ने, ऐसे बहुत सारे सर्वे, मैं सबसे जो बढ़िया सर्वे उसमें से आया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये सर्वे कराया गया। इस सर्वे में सवाल ये पूछा गया लोगों से कि आपको क्या लगता है कि अगर कनाडा जो है वो यूएस में मर्ज हो जाता है, मतलब यूएस में मर्ज हो जाता है नहीं, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो रहते हैं और यूएस में ट्रंप आ गए हैं,
तो क्या कनाडा के इंटरेस्ट सिक्योर होंगे? क्या इंटरेस्ट यूएस वैसे ही जैसे बचा रहा था, अब तक बचाते हुआ आ रहा था, जैसे ट्रेड रिलेशन चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, या उनमें गिरावट आएगी? तो अब 74% लोगों ने इसमें वोट किया और 74% लोगों का ये मानना है कि जस्टिन ट्रूडो अगर पावर में रहे तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है, कनाडा के जो इंटरेस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और इसीलिए ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते चली गई कनाडा के अंदर में। वहीं सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि कनाडा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यूएस और कनाडा के रिलेशन जैसे थे तब वैसे ही अब चलेंगे। अब यहाँ पर ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की भी बात नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के अलावा अगर लिबरल पार्टी का कोई भी लीडर, अगर लिबरल पार्टी ही पावर में रही यहाँ पर, तब भी कनाडा को नुकसान होगा, ऐसे भी कई सारे सर्वेस कह रहे हैं। तो ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से मजाक कर करके एक सच में जो क्यूरियोसिटी है वो क्रिएट कर दी है कनाडा के अंदर। अब मज़ा लेने में तो वो पीछे हटते नहीं है। पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट आपको पता ही है कि उन्होंने 25% टैरिफ की बात कर दी थी, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अरे यार 25% ये टैरिफ लगा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर बनाने की बात कर दी थी। एक अपने मीडिया पोस्ट में ही उन्होंने कह दिया था कि भाई तुम अपने यहाँ हमें मर्ज कर लो हमारे में और फॉर 51st स्टेट का तुम गवर्नर बन जाओ, हम तुम्हें बना देंगे। इस तरीके की भी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी ट्रूडो को लेकर के। तो पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट करना और पूरी तरीके से ट्रॉल करना ट्रंप ने शुरू कर दिया जस्टिन ट्रूडो को, और इन सब प्रेशर में आकर के उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। खैर इंटरनल प्रेशर तो उनके ऊपर था ही। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो 60% का डिस्काउंट है हमारा, उसके बाद 60% के डिस्काउंट के बाद 12 मंथ्स की जो फीस है वो ये, और 18 मंथ्स की जो फीस है वो आपको ये हो जाएगी। ये पूरा अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम कवर करेंगे। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी इसमें लगाए जाएंगे। जो अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।